कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में जहां एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक जिज्ञासु और साहसी लड़का था। उसे हमेशा नई नई जगहों की खोज करने में मज़ा आता था। उसके गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग जादुई जंगल कहते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि उस जंगल में कई रहस्यमयी और अद्भुत चीज़ें छिपी हुई हैं। लेकिन कोई भी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि वहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आया। एक दिन अर्जुन ने तय किया कि वह जादुई जंगल की यात्रा करेगा और उसके रहस्यों का पता लगाएगा। उसने अपने दोस्तों को भी इस यात्रा के लिए आमंत्रित किया, लेकिन सभी डर गए और मना कर दिया। फिर भी अर्जुन ने हार नहीं मानी और अकेले ही जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही अर्जुन ने महसूस किया कि यहाँ कुछ अद्भुत है। पेड़ बहुत ऊंचे और घने थे और पक्षियों की चहचहाहट चारों ओर गूंज रही थी। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और जंगल के भीतर कदम रखा। जंगल के अंदर कुछ ही दूर चलने के बाद अर्जुन ने देखा कि वहां एक पुराना और टूट-फूट वाला पुल है। पुल के नीचे एक गहरी खाई थी जिसमें झरने का पानी बह रहा था। अर्जुन ने साहस करके पुल को पार किया और दूसरी ओर पहुंच गया। जैसे ही वह पुल पार कर रहा था, उसने देखा कि एक प्यारी सी परी उसे देख रही है। परी ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, स्वागत है अर्जुन, मैं जानती थी कि एक दिन तुम यहाँ आओगे। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, आप मुझे कैसे जानती हैं? परी ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं इस जंगल की रक्षक हूँ। मेरा नाम तारा है। तुम्हारी साहसिकता और जिज्ञासा के कारण मैं तुम्हें जानती हूँ। चलो, मैं तुम्हें इस जंगल के रहस्यों से परिचित कराती हूँ। तारा परी ने अर्जुन को एक जादुई छड़ी दी और कहा, यह छड़ी तुम्हारी यात्रा में तुम्हारी मदद करेगी। इसके माध्यम से तुम कठिनाइयों को पार कर सकोगे। अर्जुन और तारा ने जंगल में आगे की यात्रा शुरू की। उन्होंने एक सुंदर झील पार की जिसके पानी में इंद्रधनुष के रंग चमक रहे थे। तारा ने बताया कि इस झील का पानी जादुई है और इसे पीने से सारी थकान दूर हो जाती है। अर्जुन ने झील का पानी पिया और उसे सच में नई ऊर्जा महसूस हुई। आगे चलकर वे एक अद्भुत बगीचे में पहुंचे। उस बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले थे और हर फूल की खुशबू अलग थी। तारा ने अर्जुन को बताया कि यह बगीचा इच्छाओं का बगीचा। यहाँ के फूलों से अपनी मनचाही इच्छा मांगने पर वह पूरी हो जाती है। अर्जुन ने एक नीला फूल चुना और मन ही मन अपनी माँ की लंबी उम्र की कामना की। फिर वे एक विशाल वृक्ष के पास पहुंचे जिसका नाम जान का वृक्ष। इस वृक्ष की शाखाओं पर अनेक पुस्तकें लटकी हुई थीं। तारा ने अर्जुन को बताया कि ये पुस्तकें संसार के सभी ज्ञान का स्रोत हैं। अर्जुन ने एक पुस्तक उठाई और उसे पढ़ने लगा। पुस्तक में लिखी बातों से अर्जुन का ज्ञान और समझ बढ़ गई। अर्जुन और तारा आगे बढ़ते रहे और उन्हें जंगल के बीच में एक बड़ा पहाड़ दिखाई दिया। तारा ने अर्जुन से कहा, यह पहाड़ सपनों का पहाड़, इसे पार करने के लिए तुम्हें अपने सपनों पर विश्वास करना होगा। अर्जुन ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया। चढ़ाई बहुत कठिन थी, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। तारा ने उसे प्रोत्साहित किया और आखिरकार अर्जुन ने पहाड़ की चोटी पर पहुंच ही गया। वहां से उसने देखा कि पूरे जंगल का दृश्य कितना सुंदर है। चोटी पर पहुंचते ही तारा ने अर्जुन को बधाई दी और कहा, तुमने अपनी साहसिकता और धैर्य से इस यात्रा को पूरा किया। अब तुम्हें इस जंगल का सबसे बड़ा रहस्य बताती हूँ। तारा ने एक जादुई मंत्र पढ़ा और एक बड़ा दरवाज़ा प्रकट हुआ। दरवाज़ा खुलते ही अर्जुन ने देखा कि वहाँ एक विशाल खजाना रखा हुआ है। तारा ने कहा, यह खजाना तुम्हारे साहस और दृढ़ता का इनाम है। अर्जुन ने खजाने में से कुछ सोने की मोहरें और रत्न उठाए और तारा को धन्यवाद दिया। तारा ने उसे वापस गांव पहुंचाने का वादा किया और कहा, याद रखना अर्जुन, तुम्हारी साहसिकता और दृढ़ता ही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। अर्जुन ने खुशी खुशी तारा के साथ वापस गांव की ओर यात्रा शुरू की। गांव पहुंचकर उसने अपने अनुभव की कहानी सबको सुनाई और खजाने का एक हिस्सा गांव के विकास के लिए दे दिया। गांव के लोग अर्जुन की बहादुरी की प्रशंसा करने लगे और उसका नाम साहसी अर्जुन पड़ गया। इस प्रकार अर्जुन की जादुई जंगल की यात्रा ने उसे न केवल एक अद्भुत अनुभव दिया, बल्कि उसे सिखाया कि सच्ची साहसिकता और दृढ़ता से कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है। और उसने ये भी सीखा कि सबसे बड़ा खजाना हमारे भीतर का साहस और विश्वास है। और इस तरह अर्जुन की जादुई जंगल की यात्रा एक प्रेरणादायक कहानी बन गई, जिसे गांव के बच्चे हमेशा सुनते और उससे प्रेरणा लेते रहे।